एल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा आईक्यू वाला एक पर्सन है जिसको कोई नहीं जानता। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आइंस्टीन और न्यूटन के कारनामों और उनकी अक्लमंदी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि एक पर्सन ऐसा है जिसका आईक्यू इन दोनों से कहीं ज़्यादा है, मगर उनके बारे में कोई नहीं जानता। ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो दुनिया में अब तक पैदा होने वाले सभी इंसानों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल था 160 एंड आइजैक न्यूटन का आईक्यू लेवल था 190। लेकिन आज जिस इंसान के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका आईक्यू लेवल था 260, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन से भी कहीं ज़्यादा। इस पर्सन का नाम है विलियम जेम्स। हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन विलियम जब 8 साल के थे तभी उन्हें 8 तरह की लैंग्वेज बोलना आता था। विलियम 1898 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। विलियम जब 18 मंथ्स यानी कि 18 मंथ्स के थे तब उन्होंने अमेरिका का फेमस न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया था। और यही नहीं बल्कि उन्होंने एक खुद की लैंग्वेज भी डेवलप की और उसका नाम उन्होंने वंडरवुड रखा। विलियम दुनिया के पहले पर्सन थे जिनको बहुत छोटी उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। विलियम को 1909 में सिर्फ 11 साल की उम्र में पढ़ने का मौका मिला और उसके एक साल बाद यानी कि 1910 में विलियम अपने टीचर को मैथ पढ़ाया करते थे। एंड इतने छोटे बच्चे की एबिलिटी देखकर इनको चाइल्ड प्रोडिजी का अवार्ड दिया गया, यानी ये एक ऐसे बच्चे थे जिसमें अपनी एज से कहीं ज़्यादा एबिलिटीज़ और नॉलेज भरी हुई थी। विलियम ने 16 साल की उम्र में अपनी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट कर ली थी और इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ के चलते इनको इतनी छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा फेम मिल गई थी, यानी ये बहुत छोटी उम्र में ही फेमस हो गए थे। लेकिन विलियम को फेमस होने का कोई शौक नहीं था, बल्कि उन्हें लोगों से दूर रहना और अकेला रहना पसंद था। उनके लिए एक सबसे अच्छी लाइफ वो थी जिसमें उनका किसी से कोई कांटेक्ट ना हो। विलियम के फादर ने बहुत ट्राई किया कि वो और ज़्यादा स्टडी करें, क्योंकि उनको मालूम था कि विलियम में कुछ खास ज़रूर है। बट जैसे जैसे विलियम बड़े होते गए उन्होंने अपने फादर की मर्ज़ी पर चलना छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो और आगे पढ़ेंगे तो फिर और लोग उन्हें जानने लगेंगे। इसी वजह से विलियम की लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी अपने फादर से, और इन्हीं सब के चलते जब उनके फादर की डेथ हुई 1923 में, तब वो लास्ट रिचुअल या उनके फ्यूनरल में भी नहीं गए थे। अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने के लिए वो छोटी मोटी जॉब भी करते थे, बट वहाँ भी लोग उन्हें कहीं ना कहीं से पहचान लेते थे। और वही लोग जो उनसे प्यार करते थे, उनके बारे में लिखते थे, अब वही उनके अगेंस्ट लिखने लगे थे। यहाँ तक कि विलियम ने वर्ल्ड वॉर 1 में फाइट्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन उसी के चक्कर में उनको 18 मंथ्स की सज़ा हो गई थी। लेकिन उसके बाद उनके फैमिली वालों ने उनकी बेल करवा दी थी। लेकिन इन सब के बाद भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे, वो अकेले ही रहते थे। पूरी लाइफ वो अकेले ही रहे। वो इंसान जो अपनी नॉलेज से दुनिया में बहुत कुछ कर सकता था, वो बिना ही कुछ किए सिर्फ 44 ईयर्स में ही इस दुनिया से चला गया। इसी वजह से विलियम की स्टोरी का दी एंड हो गया और आज लोग उन्हें भूल गए हैं। तो गाइस, कैसी लगी ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।